हाय, वेलकम टू जॉब क्यूरियोसिटी। इंडियन रेलवे ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 8000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आपने कोई भी सिंपल बीए, बीएससी ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। टोटल 80 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए पर हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आरआरबी रीजन वाइज किस किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। तो कीप वॉचिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जॉब वैकेंसी निकाली है 13 सितंबर 2024 को आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। टोटल 5 पोस्ट है और इन 5 पोस्ट में टोटल 8113 वैकेंसी है पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। एक एक करके सारे पोस्ट डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन। इनिशियल सैलरी है 35,400। रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है B2। मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 36 ईयर्स। ये जो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला है वो कोविड-19 के वजह से, और ये सिर्फ वन टाइम यानी इस नोटिफिकेशन के लिए ही वैलिड होगा। टिकट सुपरवाइजर का टोटल वैकेंसी है 1736। नंबर 2 पोस्ट है स्टेशन मास्टर, पे लेवल 6 इन 7th सेंट्रल पे कमीशन। इनिशियल सैलरी होगा 35,400। रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A2। मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 36 ईयर्स। इस पोस्ट के टोटल वैकेंसी है 994। नंबर 3 पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 इन 7th CPC। इनिशियल सैलरी मिलेगा 29,200 रुपीज। रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A2। मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 36 ईयर्स। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 3144। नंबर 4 पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5th इन 7th CPC। इनिशियल सैलरी मिलेगा 29,200 रुपीज। रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड C2। मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 36 ईयर्स। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 1507। नंबर 5 पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 इन 7th सेंट्रल पे कमीशन। इनिशियल सैलरी मिलेगा 29,200 रुपीज। रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड C2। मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 36 ईयर्स। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 732। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज प्रेस्क्राइब्ड एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन वीडियो पोस्ट करके एक बार देख लीजिए। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटीज के लिए फीस है 250 रुपीज और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस है 500 रुपीज। मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट लिस्ट वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो 2 स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड सेकंड स्टेज सीबीटी। टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और क्लियरली मेंशन किया गया है सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन आएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क और 100 मार्क्स के एग्जाम के लिए 90 मिनट्स टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 90 मिनट्स की जगह 120 मिनट्स मिलेगा और स्क्राइब भी मिलेगा हेल्पिंग के लिए। और आपको ध्यान रखना होगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सेकेंड स्टेज सीबीटी में 120 मार्क्स के लिए 120 क्वेश्चंस आएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क और 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस आएगा, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस आएगा और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस आएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 120 मिनट्स मिलेगा और स्क्राइब का फैसिलिटी मिलेगा। सेकेंड स्टेज सीबीटी के सिलेबस वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क 40%, एससी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क 30% और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क है 25%। जो कैंडिडेट स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो सेकंड स्टेज सीबीटी क्लियर करने के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स 42 स्कोर करना पड़ेगा और इस मिनिमम 30 स्कोर में कोई भी कैटेगरी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट स्पेशली सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इन 2 पोस्ट के लिए है और टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड रिक्वायर्ड है। तो एक बार देख लीजिए किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एग्जाम और स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, चेकआउट कर सकते हो। और अप्लाई करने से पहले फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स का एक्सेप्टेबल साइज चेक कर लीजिए। वेरियस आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट डिटेल्स नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके पोस्ट पैरामीटर चार्ट नोट कर लीजिए। अभी आरआरबी के जोन वाइज वैकेंसी डिस्कस करूंगा।
आरआरबी अहमदाबाद के लिए टोटल वैकेंसी है 516। आरआरबी अजमेर के लिए टोटल वैकेंसी है 132। आरआरबी बेंगलुरु के लिए टोटल वैकेंसी है 496। आरआरबी भोपाल का टोटल वैकेंसी है 155। आरआरबी भुवनेश्वर का टोटल वैकेंसी है 758। आरआरबी बिलासपुर का टोटल वैकेंसी है 649। आरआरबी चंडीगढ़ के लिए टोटल वैकेंसी है 410। आरआरबी चेन्नई के लिए टोटल वैकेंसी है 436। आरआरबी गोरखपुर के लिए टोटल वैकेंसी है 129। आरआरबी गुवाहाटी के लिए टोटल वैकेंसी है 516। आरआरबी जम्मू श्रीनगर के लिए टोटल वैकेंसी है 145। आरआरबी कोलकाता के लिए टोटल वैकेंसी है 1382। आरआरबी मालदा के लिए टोटल वैकेंसी है 198। आरआरबी मुंबई के लिए टोटल वैकेंसी है 827। आरआरबी मुजफ्फरपुर के लिए टोटल वैकेंसी है 12। आरआरबी प्रयागराज के लिए टोटल वैकेंसी है 227। आरआरबी पटना के लिए टोटल वैकेंसी है 111। आरआरबी रांची के लिए टोटल वैकेंसी है 322। आरआरबी सिकंदराबाद के लिए टोटल वैकेंसी है 478। आरआरबी शिलीगुड़ी के लिए टोटल वैकेंसी है 40। आरआरबी तिरुवनंतपुरम के लिए टोटल वैकेंसी है 174। तो ऑल आरआरबी जोन मिला के टोटल वैकेंसी है 8113। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था 13 सितंबर 2024 को और 14 सितंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2024 को रात 12 बजे तक। एप्लीकेशन फीस पे कर पाएंगे 15 अक्टूबर तक और एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफिकेशन या करेक्शन का डेट है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन डिटेल्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जॉब न्यूज़ पाने के लिए जॉब क्यूरियोसिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जॉब क्यूरियोसिटी फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।